जी 10th क्लास। आज हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना है, पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिकतें, यानी किस तरह से पौधे अपने आप को ऑस्मोटिकली एडजस्ट करते हैं उस एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में हम पौधों का बिहेवियर स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड साल्ट्स, कि वो अपने बॉडी के अंदर किस तरह से पानी और नमकियात का तवाजुन कायम रखते हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें। ऑस्मोसिस की बेस पर हम प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स आता है, फिर जीरोफाइट्स आता है और तीसरे नंबर पर हेलोफाइट्स आता है। सो सबसे पहले हम फोकस करते हैं हाइड्रोफाइट्स को। बच्चों, हाइड्रोफाइट्स प्लांट से निकाला गया है ऐसे पौधे जो पानी में सरवाइव करते हैं, यानी या तो ये पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबे होते हैं या पानी के अंदर पार्शली अधूरे डूबे हुए होते हैं। अब बच्चों, होता क्या है कि वो पौधा जो पानियों में सरवाइव करता है उसमें पानी की कमी कभी नहीं हो सकती, यानी वहां पर शॉर्टेज ऑफ वाटर का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस प्लांट को सर्वाइवल के लिए क्या करना होगा कि पानी में चूंकि पाया जा रहा है तो उसको अपने बॉडी से ज्यादा पानी निकालना होगा, क्योंकि जब वो अपने पानी में उस पानी में रहकर अपने बॉडी में से ज्यादा पानी बाहर निकालेगा तब वो सरवाइव करेगा। अब होगा क्या कि उसको पानी की जो एक्सेसिवनेस है, जो ज्यादती है, उसको बाहर निकालने के लिए उसके बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन्स परफॉर्मेंस शो करेंगे। मिसाल के तौर पर हाइड्रोफाइट्स के जो लीफ होते हैं, पत्ते, वो ब्रॉड होते हैं, चौड़ा होता है पत्ता। अब आप देखें कि अगर पत्ता चौड़ा होगा ना तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अगर उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उस सरफेस एरिया में स्टोमेटा की तादाद भी ज्यादा होगी। बेटा, जितनी ज्यादा तादाद स्टोमेटा की होगी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ही हाई होगा। और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि पानी का लॉस ज्यादा होगा। सेकेंडली, ये जो लीफ है, इन लीफ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल इंतहाई पतली होती है और इस पतली होने की वजह से ज्यादा वाटर जो है वो सरफेस से निकलता है। सो थिकनेस कम होने की वजह से लॉस ऑफ वाटर बड़ा इजी हो जाता है। तो बच्चों, ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये अपने बॉडी के अंदर मेंटेनेंस शो करेंगे ज्यादा पानी को निकाल के। वाटर लिली, कमल का पौधा, सबसे कॉमन एग्जांपल आती है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। सेकंड है जीरोफाइट्स। जीरिक कंडीशन, जीरिक कहते हैं इंतहाई खुश्क हालात, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, और फाइट पौधे को बोला जाता है। ऐसे पौधे जो इंतहाई ड्राई कंडीशंस में सरवाइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। अच्छा, अब जीरोफाइट्स का सबसे बड़ा इशू क्या होगा? पानी की कमी, शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी इन पौधों में पानी की क्या होगी? कमी होगी। अच्छा, अब एक पौधे में अगर पानी की कमी है, यानी इनके एनवायरनमेंट में आप देखें कि सहराओं में, डेजर्ट्स एरिया में पानी की कमी रहती है, तो वो पौधा क्या करेगा कि वो पौधा ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा अपने एनवायरनमेंट से और फिर उसको रिटेन रखेगा लंबे अरसे के लिए। उसको पता है कि आगे पता नहीं मुझे पानी कब मिले, तो जितना मिल रहा है उसको मैं अपने बॉडी के अंदर क्या करूं? स्टोर करूं। तो इनको सबसे बड़ा मसला क्या होता है? पानी की कमी का। अब पानी की कमी तो है एनवायरनमेंट में, तो ये पौधा उस पानी की कमी को फिर ओवरकम करेगा अपने बॉडी में स्टोर करके। अब स्टोरेज के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहली बात, इनका जो लीफ है उसका साइज हमेशा छोटा होता है। जैसे यहां पर चौड़े पत्ते थे ना, यहां पर पत्ते ज्यादा चौड़े नहीं होंगे। अब सीधी सी बात है, ज्यादा चौड़े नहीं होंगे तो स्टोमेटा की तादाद भी कम होगी। बच्चों, स्टोमेटा की तादाद कम होगी तो डेफिनेटली ट्रांसपिरेशनल लॉस भी क्या होगा? कम होगा, यानी आप बिल्कुल उल्टा हो जाते हैं। सेकेंडली, मैंने क्यूटिकल की बात की थी, यहां पर इंतहाई थिक और वैक्सी क्यूटिकल होती है। पॉइंट क्लियर हुआ है? यानी क्यूटिकल बहुत ही ज्यादा मोटी होती है। मोटी क्यूटिकल का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो होगा, सो बॉडी से पानी का इखराज कम हो जाएगा।
तीसरे नंबर पर बच्चों, इन पौधों की जो जड़ें हैं, रूट्स, वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा गहरी होती है ताकि ये ज़ेरे ज़मीन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। जब ये इंतहाई गहराई में जाती है ना, तो ये वहाँ से जो मॉइस्चर रिटेन करती हैं, ये उस मॉइस्चर को अपने बॉडी के अंदर मखसूस सेल होते हैं बच्चों, जिनको पेरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। ये पेरेन्काइमा सेल्स ज़ीरोफाइट के रूट और तने में होते हैं। अब आप ऑब्जर्व करें कि जब ये पानी ज़मीन से एब्जॉर्ब करके इस रूट और इस स्टेम में एब्जॉर्ब करेगा, तो ये रूट और स्टेम पानी की वजह से गीली हो जाएंगी, वेट हो जाएंगी, ये रसदार, जूसी हो जाएंगी। ये जो गीली और रसदार साख्तें होंगी ना, इस तरह के ऑर्गन्स को सकुलेंट ऑर्गन्स कहेंगे। सो ज़ीरोफाइट में कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं? सकुलेंट। ये जितने भी कैक्टस वगैरह, ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे पास ज़ीरोफाइट्स की। बच्चों लास्ट जो कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज हैलोफाइट्स। हेलाइन कंडीशन में जो साल्टी, नमकियात वाले पानी में जो पौधे पाए जाएं, उनको हैलोफाइट्स कहते हैं। हैलोफाइट्स नॉर्मली सी वाटर में, समुद्री पानियों में पाए जाने वाले पौधे हैं। बेटा सी वाटर की कंडीशन क्या है कि ये जो समुद्री पानी है, इसमें साल्ट, नमक बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि समुद्री पानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब आप ऑब्जर्व करें कि पौधे में लाखों की तादाद में सेल होते हैं। हम एक सेल का मुआयना करते हैं। सबसे पहले सेल वॉल आती है, फिर पौधे में सेल मेम्ब्रेन आती है और सेंटर में वैक्यूल होता है। समुंदर का पानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ सीधा जाता है वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर पौधे में पानी का होना इसलिए ज़रूरी है कि ये वैक्यूल पौधे को सख्ती फराहम करता है, टर्जिडिटी फराहम करता है। बच्चों समुंदर का जो हाइपरटोनिक वाटर है, ये सीधा जब वैक्यूल के अंदर जाता है ना, तो वैक्यूल के अंदर ले जाने के लिए जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी ज़बरदस्ती समुद्री पानी को कहाँ धकेला जाता है? वैक्यूल के अंदर। अब वैक्यूल क्या करता है कि ये इस पानी में से नमकियात, जो साल्ट हैं, उनको अपने पास रख लेता है और सिर्फ पानी को बाहर निकाल देता है। अब आप देखें पानी अंदर दाखिल हो रहा है, पानी में से क्या निकल रहा है? साल्ट। वो कहां पर है? वैक्यूल के अंदर। और बाकी जो सादा पानी है वो बगैर नमक के बाहर आता आ रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वैक्यूल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जब साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो बाहर के मुकाबले में वैक्यूल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो मूवमेंट है वो स्टेबल हो जाएगी। अब वैक्यूल के अंदर के हालात क्या हो गए हैं? नॉर्मल हो गए हैं, स्टेबल हो गए। अब ना तो साल्ट बाहर से अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से बाहर जा सकता है। सो सेल की इंटरनल कंडीशन मेंटेन होगी। एज ए रिजल्ट समुद्री पौधा अपनी तमाम कंडीशंस को मेंटेन कर लेगा। सो इस तरह से ये समुद्री पानियों में सरवाइव करते हैं। सी ग्रासेस, समुद्र में पाई जाने वाले जो ग्रासेस हैं, वो इसकी कॉमन एग्जांपल्स आ जाती हैं। सो बच्चों क्लियर है ये पॉइंट?